उत्तर प्रदेश में छठे चरण के चुनाव में कांटे की टक्कर है। और कांटे की टक्कर आपको बता दूं अगर है तो वो केवल स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए है, जो कि बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। और इसी छठे चरण में आपको बता दूं हॉट सीट जो बनी हुई है, मतलब सबकी नजर जहां है वो है गोरखपुर की सीट, जहां से खुद योगी आदित्यनाथ जी चुनाव के मैदान में हैं। ये जो छठा चरण है इसमें आपको बताऊं 57 सीटें हैं, 10 जिलों के अंदर ये चुनाव हो रहा है और 10 जिलों की 57 सीटों पर 676 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पिछली बार की अगर बात करें 2017 में, तो भारतीय जनता पार्टी को इस 57 सीटों में से 46 सीटें मिली थी, जो बहुत बड़ा आंकड़ा था। पूरा सुपड़ा साफ समाजवादी का हो गया। समाजवादी पार्टी को मात्र 2 सीटें यहां से मिली थी, बसपा को 5 सीटें मिली थी और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई थी। अब बात करते हैं अब की फिलहाल 2022 के चुनाव में क्या होने जा रहा है। तो अगर जमीनी स्तर के सर्वे की बात करें तो जमीनी स्तर पर ये जो छठा चरण है, 10 जिले जिनमें चुनाव हो रहा है, ये जिले हैं आपके बलिया, गोरखपुर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती, अंबेडकर नगर। ये जो 10 जिले हैं इसको बसपा का गढ़ कभी माना जाता था, लेकिन 2017 में बसपा के इस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई और जैसा मैंने बताया 57 में से 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी और अपना दल को 1 सीट, यानी एक तरह से कहें तो 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिली। बसपा 5 पर सिमट गई, सपा 2 पर केवल मात्र रह गई, कांग्रेस को 1 सीट मिली। अब क्या होगा? तो अब आपको बता दूं, अब बसपा के इस गढ़ में जैसा मैंने बताया 17 में ही बसपा का सफाया हो गया, क्योंकि लोगों को अब ये लगने लगा है कि बीएसपी जो है वो दलितों ने अपनी पार्टी समझकर हाथी का निशान देखकर वोट जो करते थे कि भाई और कुछ देखना ही नहीं है, उन्होंने ये महसूस किया कि बसपा में अब सेकंड लेवल का कोई नेता है नहीं। बसपा में जो नेता है भी अब वो उसका एक तरह से लोगों का जो कहना है वो तो ये कहते हैं कि इसमें तो अब मायावती जी एक्टिव है ही नहीं, जो कुछ कर रहे हैं सतीश मिश्रा कर रहे हैं। यानी वो कहते हैं जो जिनको अनुवादी कह करके ब्राह्मणवाद मायावती जी ने उन्हीं के हाथ में ये पार्टी सौंप दी है। लोगों का ये भी कहना है जो बसपा का कोर वोटर है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी घटना हुई दलितों के साथ, चाहे वो कोई सी भी घटना हुई, उसमें अग्रेसिव जैसा होना चाहिए था मायावती जी को वैसी हुई नहीं। हमने देखा हाथरस कांड में कांग्रेस, वामपंथी, आप ये कितना ही दल पूरा अग्रेसिव रूप से धरने प्रदर्शन कर रहा था, मायावती जी गोल थी। और इस तरह की घटनाएं अगर आंकड़ों की बात करें तो पूरे देश में, अब वैसे तो राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन पूरे देश में, और केवल अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जो छेड़छाड़, रेप, हत्या, दलितों के साथ अत्याचार, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मायावती जी का जो अग्रेसिव रूप था, जब कभी काशीराम जी हुआ करते थे उस समय की जो बातें हुआ करती थी, तिलक तराजू की बात करती थी, आज वो सब गौण है। और इसलिए बसपा का जो कोर वोटर है उसने अपना नया ठिकाना बनाया है, और वो नया ठिकाना बनाया है बीजेपी को, क्योंकि दलितों को ये लगा है। देखिए अब मैदान में कौन है, केवल टक्कर पे वहां है समाजवादी पार्टी। दलित वोटरों को जो ये 10 जिलों में पूरा बीजेपी का और बसपा का वोटर है, इसको अगर बसपा के वोटर को ये चूज करना है कि किधर जाए, एक तरफ है सपा, एक तरफ है बीजेपी, तो उनको लगता है कि अगर सपा के साथ जाते हैं तो वहां तो अत्याचार है, उनके खिलाफ जितने केस हुए हैं, जितने शोषण हुए हैं, जमीनों पे कब्जे हुए, लड़कियों के साथ रेप हुए, समाजवादी शासन में हुए, और उनको सुविधा कुछ मिली नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि गुंडई, दबंगई, सबसे ज्यादा अत्याचार अगर हुए तो समाजवादियों के शासन में हुए। इधर योगी जी का शासन 2017 के बाद से देखा है, और उसके बाद से वो जो अत्याचार होते थे वो खत्म। दूसरा, जो योगी सरकार ने दलितों के लिए सुविधाएं दी है, मकान, शौचालय, गैस, उज्ज्वला योजना, राशन, वो कहते हैं ऐसा तो कभी मिला ही नहीं था। और इसलिए आपको बता दूं, जो बसपा का कोर वोटर है वो ये भी देख रहा है कि बहन मायावती जी उस तरह से चुनाव लड़ ही नहीं रही है, और जब लड़ नहीं रही है तो
सरकार बनाने की स्थिति में तो है नहीं, तीसरे नंबर पे आएंगी। तो ऐसे में वोट देने के बाद भी फायदा क्या? तो आपको बता दूं, जितना भी इस 10 जिलों की जनता है, बसपा का कोर वोटर है, उसने मन बनाया है, शिफ्ट हो गए वो बीजेपी की तरफ। और इसलिए आपको बता दूं, जो पिछली बार 2 सीटें समाजवादी के हाथ में आई थी, वो इस बार आप देखेंगे, मेरा जो अपना अनुमान है एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, वो 2 सीटें भी इनको मिलेगी नहीं। और यहां आपको बता दूं, 57 में से अगर मैं बात करूं बसपा की, हाँ बसपा जरूर 1-2 सीट ले आएगी, लेकिन जैसा मैंने कहा बसपा के जो कोर वोटर है उन्होंने भी अपना नया ठिकाना ढूंढा है। लेकिन एक अनुमान के अनुसार आपको बता दूं कि हाफ सेंचुरी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से लगाएगी, ऐसा अनुमान है। इस छठे चरण में योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है, जिस तरह से उस एरिया में काम किए हैं, जिस तरह से लोगों को सुविधाएं मिली है, इस पर यह कहा जा सकता है कि हाफ सेंचुरी कहीं नहीं गई। और ये एक अनुमान है, इसका पता तो 10 मार्च को चलेगा, लेकिन जो जमीनी स्तर पर पत्रकार काम कर रहे हैं और जो लोग हैं इस क्षेत्र के, मेरी उनसे फोन पे बात हुई है, वो कहते हैं कि देखिए हमारे सामने क्या विकल्प है, हमारे सामने 2 ही विकल्प है। वो कहते हैं एक सपा एक बसपा। बीजेपी के साथ जाते हैं तो हमारे को सुविधाएं मिल रही है, और सपा के साथ तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। कहते हैं हम मुंह से जरूर बोलेंगे नहीं। और जिसकी चर्चा हर राजनीतिक विश्लेषक करता है कि वो अंडर करंट, मैं भी उसके बारे में बता रहा हूं कि गांव में जो आज वोटर है, जो दलित वोटर है, SC ST है, ये सब शांत हैं। इनसे आप पूछेंगे, पत्रकार कोई पूछेगा किसको वोट करेंगे, तो शायद वो बीजेपी का नाम ना ले, शायद समाजवादी का सामने खड़ा हो तो उसे देख के कहेंगे सपा को देंगे। लेकिन हालत यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से हार रहे हैं, क्योंकि दलित वर्ग उनके साथ नहीं है और मुस्लिम वर्ग 2 जगह बटा हुआ है। 1 लाख के करीब वोट है उस सीट पर, वो 2 जगह बटेगी। बसपा कैंडिडेट को जाएगी जो कि मुस्लिम कैंडिडेट है, और आधी उनके हिस्से में आएंगी, और इसलिए उनके जीतने के चांस नहीं है। इसीलिए लोगों ने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे ये अपनी गाड़ी पे हमला करवाने का नाटक जो करा वो इसीलिए करा कि हार दिख रही है, बेटी भी लगी बापू भी लगे, अब वो बेटी का जो संसदीय है वो भी उनको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पार्टी की ये नियम को तोड़ा है उन्होंने, ऐसा कहना है। लेकिन कुल मिलाकर जितने ड्रामे किए गए उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बीजेपी को इस पूरे जो छठा चरण है इसमें, जैसा मैंने कहा कि हाफ सेंचुरी लगने जा रही है, जैसा कि भाजपा के लीडर कहते हैं कि 50 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी लाएगी, ऐसा एक अनुमान बीजेपी के लीडरों को लग रहा है। और इसमें कुछ सच्चाई इसलिए दिख रही है कि जो अंडर करंट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ रहा है। ऊपर से भी जो जातिगत गणना है जिसमें मुस्लिम वोटर है, वो मुस्लिम वोट भी आज जो है खुल करके ये कहता है कि हमें जब भाजपा ने ये सुविधाएं दी है, मकान के लिए 2.5 लाख रुपए दिया, शौचालय दिया, गैस दी, महीने में 2 बार राशन दिया, तो मुस्लिम वोटर भी ये कहते हुए सुने गए हैं कि भाई हम जो है नमक हरामी नहीं करेंगे, नमक खाया है तो वोट भी देंगे और हम जो है ये हक अदा करेंगे। अगर हमें सरकार ये दे रही है, मेरे को दिया है, अगली बार मेरे पड़ोसी को भी मिलेगा, इसी उम्मीद से ज़्यादा संख्या में लोग वोट करने जा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, सुविधाएं के मुद्दे पर। और जहां तक बात करें इस सीट पर, आप देखें योगी आदित्यनाथ जी की, जो कि खुद जो गोरखपुर सीट से खड़े हैं, उनके बारे में लोगों का ये कहना है कि वो यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आए नहीं आए उससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 5 बार वहाँ से सांसद रह चुके और उनकी छवि वहाँ पर एक इस तरह की है जैसे कि एक गार्जियन होता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। आप देखेंगे जो गोरखपीठ पे गए होंगे उन्होंने देखा है कि वो सबका साथ सबका विकास लेकर पिछले 25 साल से चल रहे हैं। बहुत सारे फैसले खुद वहां खड़े होकर कर देते हैं और इसलिए लोगों की नजर बेशक है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का जो क्षेत्र है वहां की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा, ऐसा योगी जी का कहना है। और इसमें एक सच्चाई यह भी दिखाई देती है कि हर वर्ग योगी जी को पसंद कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर। तो पहला जो 5 चरण रहे हैं, बीजेपी के लीडरों का कहना है और अपना भी हमारा अनुमान है कि जो बीजेपी को बहुमत के लिए जितना आंकड़ा चाहिए उसको वो पार कर चुकी है। और अब ये छठा चरण और अगला 7वां चरण, इसमें जितनी सीटें आएंगी
ये इनको तय करेंगी कि आंकड़ा 300 से पार जाता है या 350 के करीब जाता है। ये केवल उसकी फाइट अब रह गई है। सरकार तो योगी जी की बन ही रही है, ऐसा अभी तक के आंकड़ों से अनुमान है। वंदे मातरम।